हेलो एवरीवन, क्लास 11th सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, चैप्टर 3 पहाड़ी लघु चित्र शैली। बच्चों, आज हम पहाड़ी लघु चित्र शैली के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, लोकेशन है, वो कहाँ है? पहाड़ी प्रदेश में वर्तमान हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ निकटवर्ती भाग, जम्मू कश्मीर का जम्मू क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में गढ़वाल आदि आते हैं। पूरा प्रदेश राजपूत राजकुमारों द्वारा शासित छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जो अक्सर युद्ध में व्यस्त रहते थे। ये राज्य 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक महान कलात्मक कार्यक्रम के केंद्र थे, क्योंकि अनेक राजस्थान के चित्रकार मुगलों के डर से पहाड़ी प्रदेश में आकर बस गए थे। इन राज्यों को राजपूत कला शैली की उपशैलियाँ भी कहते हैं। जैसे पहाड़ी शैली की जो उपशैलियाँ हैं बच्चों, वो है बसोली उपशैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, कुल्लू शैली, चंबा शैली, जम्मू एवं नूरपुर शैली, पंजाब एवं गढ़वाल उपशैली। ठीक है, जिस चित्र शैली का विकास पंजाब, जम्मू तथा सिंध नदी की सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में हुआ, उसे पहाड़ी लघु चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। यह शैली गुजरात लघु चित्र शैली, औरंगजेब कालीन मुगल शैली और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की राजस्थानी शैली का मिश्रित रूप मानी जाती है। 17वीं सदी के पूर्वार्ध में औरंगजेब द्वारा कला पर प्रतिबंध लगा देने के बाद और 18वीं सदी के मध्य में मुगल साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद मुगल दरबार एवं हिंदू राजाओं के दरबार के कलाकारों ने हिमालय के छोटे छोटे राज्य चंबा, नूरपुर, बसोली, गुलेर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, गढ़वाल आदि में शरण लेना ही श्रेष्ठ समझा। इन स्थानों पर 18वीं सदी में पहाड़ी शैली का जन्म हुआ। बच्चों, जब मुगल शैली का पतन हुआ, किसके शासनकाल में हुआ था मुगल शैली का पतन? औरंगजेब के काल में, क्योंकि जो औरंगजेब था उसको चित्रकला और संगीत कला जैसी कलाओं से प्रेम नहीं था। उसने क्या किया, जो वहाँ के आर्टिस्ट थे, जो वहाँ काम कर रहे थे आर्टिस्ट थे, वो उन पर अत्याचार करने लगा। ठीक है, उसने वो सारे आर्टिस्ट वहाँ से भगा दिए। तो वो आर्टिस्ट वहाँ से मुगल से भागकर कहाँ आए? पहाड़ी क्षेत्रों में आ गए। ठीक है, तो ऐसे फिर वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो पहाड़ी में आ गए और यहाँ पर उन्होंने शरण ली। मुगल और राजपूत चित्रकारों ने यहाँ शरण ले ली। उन्होंने स्थानीय लोक कला को मिलाकर पहाड़ी शैली का विकास किया। ठीक है, और उन्होंने बसोली की मौलिक और गुलेर की कोमलता को सुंदर चित्र और कोमल रंगों से मिलाकर एक नई शैली में चित्र बनाए। ठीक है, तो अब जो है बच्चों, इसका सबसे जो पहला सेंटर था वो था बसोली। बसोली क्षेत्र का चित्रकारी का प्रथम केंद्र, पहाड़ी क्षेत्र का चित्रकारी का प्रथम केंद्र बसोली था, जहां राजा कृपाल सिंह के संरक्षण में देवीदास नामक चित्रकार ने 1694 में रसमंजरी के लघु चित्र बनाए। 2 रसमंजरी श्रृंखला के प्रस्तुतिकरण अनेक भारतीय एवं विदेशी संग्रहालयों में बिखरे पड़े हैं। बसोली शैली के चित्र सघन व तीव्र रेखाओं और खिले हुए रंगों की विशेषता रखते हैं। जो बसोली शैली है, सबसे ज़्यादा लोक तत्व है इसमें। मतलब इसकी पहचान कैसे होती है? इसमें जो कलर लगाए गए हैं, गहरे चमकीले चटक रंगों का प्रयोग यहाँ किया गया है। ठीक है,
बसोली शैली अनेक पड़ोसी राज्यों में फैली और 18वीं शताब्दी के मध्य तक शुरू रही। बसोली शैली का एक उल्लेखनीय चित्र लघु चित्र के रूप में प्रस्तुत मुग्ध नायिका जो राष्ट्रीय संग्रहालय से संबंधित है। यह रसमंजरी श्रृंखला का 43वां पृष्ठ है। लघु चित्र में एक रंग पीली पृष्ठभूमि दृश्य की भावुक गहराई को बढ़ा देती है। 1730 ईस्वी में चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित गीत गोविंद श्रृंखला का एक प्रदर्शन बसोली शैली का आगे का विकास दर्शाता है। यह लघु चित्र जो राष्ट्रीय संग्रहालय का संकलन है, राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है, कृष्ण को गोपियों के साथ कुंज में नदी के किनारे दिखाता है। ठीक है, तो चेहरे के प्रकारों में भी परिवर्तन है जो कुछ भारी प्रतीत होते हैं। जो बसोली शैली की जो विशेषताएं हैं, जो वहाँ मतलब फिगर्स बनी हैं, आकृतियाँ बनी हैं, जो वहाँ के चेहरे हैं बसोली शैली के, वो कुछ भारीपन है उनमें। ठीक है, भारीपन प्रतीत होता है। और वृक्षों की आकृतियों में भी बदलाव है जो प्राकृतिक छाप को समझ सकते हैं, जो मुगल चित्रकारी के प्रभाव के कारण भी हो सकता है। वैसे तो बसोली शैली के आम लक्षण जैसे गहरे व विरोधाभास रंगों का उपयोग, मतलब जो गहरे रंग लगे और अपोजिट रंग लगाए गए हैं। ठीक है, एक रंग पृष्ठभूमि, आकर्षक आंखें, आभूषणों में हीरे दिखाने के लिए, मतलब जो उसमें जो डायमंड दिखाने के लिए जो शाइनिंग आती है ना, वो बीटल पंखों का प्रयोग, आकाश और लाल किनारा इन लघु चित्रों में देखे जा सकते हैं। बसोली शैली की विशेषताएं हैं। बसोली शैली का जो राजा था, संरक्षक था, कौन था वो? राजा कृपाल सिंह। राजा कृपाल सिंह शेखावत के समय में ये शैली बहुत अधिक फली फूली थी और इसमें 2 ग्रंथ भी थे बसोली शैली के थे, जो एक तो था मुग्ध नायिका और दूसरा था हमारा गीत गोविंद। ठीक है, अब आती है हमारी दूसरा सेंटर जो है इसका गुलेर शैली। बसोली शैली का आखिरी दौर जम्मू समूह शैली की चित्रकारी से परिचित हुआ, जिसमें नगरोटा, जम्मू के पास एक छोटा सा स्थान है नगरोटा, के राजा बलवंत सिंह की तस्वीरें हैं, जो नैनसुख नामक चित्रकार द्वारा बनाई गई थी, जो गुलेर का निवासी था, परंतु नगरोटा में जाकर बस गया था। उसने नगरोटा और गुलेर दोनों जगहों पर कार्य किया। ये चित्र नए, प्राकृतिक व नाजुक अंदाज में हैं, जो बसोली शैली की पूर्व प्राचीन परंपरा से भिन्न हैं। उपयोग में लाए गए रंग कोमल व हल्के हैं। यह शैली मोहम्मद शाह के समय की मुगल चित्रकारी की प्राकृतिक पेशकश से प्रभावित लगती है। गुलेर में पहाड़ी क्षेत्र का दूसरा राज्य गुलर के राजा गोवर्धन चंद की अनेक तस्वीरें सन 1750 ईस्वी में बनाई गई, जो शैली में नगरोटा के बलवंत सिंह की तस्वीरों से अत्यधिक मेल खाती है। वे नाजुकता से बनाई गई हैं और चमकीले और सघन रंगों से पूर्ण हैं। पहाड़ी शैली के लघु चित्रों के उत्कृष्ट समूह प्रसिद्ध भागवत गीता, गोविंद, बिहारी सतसई, 12 मासा, रागमाला श्रृंखला द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। ये जो मैंने आपको बताए हैं, भागवत गीता, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, 12 मासा और रागमाला या रागरागिनी, ये क्या हैं? ये इसकी गुलेर शैली की, पहाड़ी शैली की विषय वस्तु हैं। ठीक है, एक प्रस्तुतिकरण गुलेर शैली में भागवत श्रृंखला का राष्ट्रीय संग्रहालय संकलन में है। एक प्रस्तुतिकरण गुलेर शैली में भागवत श्रृंखला का जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। इस लघु चित्र में कृष्ण, जो भागवत श्रृंखला है, इसमें क्या दिखाया गया है इसके बारे में बता रही हूँ। इस लघु चित्र में कृष्ण यमुना के किनारे एक दानव वत्सासुर को मारते हुए दिखाए गए हैं। गोप व गायें भयभीत दिखते हैं और मानव के आक्रामक हरकत से एक वृक्ष उखड़ गया है।
जो एक बछड़े के रूप में कृष्ण को मारने को आता है। शैली प्राकृतिक है और कोमल चित्रकारी। आकृतियों के नमूने समन्वयपूर्ण रंग योजना के लिए उल्लेखनीय हैं। भागवत श्रृंखला 1760 से 65 ईस्वी से संबंधित है। ठीक है बच्चों, जो गुलेर के जो राजा थे वो राजा जो शासक थे वो गोवर्धन चंद थे। और यहाँ का जो आर्टिस्ट था, जो इसका गुलेर शैली का, वो मनकू था। ठीक है, और यहाँ की जो विषय वस्तु है वो मैंने आपको बताई थी, भागवत गीता, गीत गोविंद, बिहारी सत्सई, बारहमासा, रागमाला श्रृंखला इत्यादि यहाँ की विषय वस्तु हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अगला सेंटर कांगड़ा। कांगड़ा क्या है? कांगड़ा में किसका शासन रहा? कांगड़ा के राजा थे राजा संसार चंद। ठीक है, गुलेर शैली का अनुगमन एक अन्य शैली कांगड़ा शैली द्वारा हुआ, जो 17वीं शताब्दी की अंतिम चौथाई में पहाड़ी शैली का तृतीय प्रतीक बना। कांगड़ा शैली गुलेर शैली से ही विकसित हुई है। जो कांगड़ा शैली है वो गुलेर शैली से ही विकसित हुई है। कांगड़ा के बाद की शैली के प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं, जैसे चित्रकारी की कोमलता और प्रकृति पक्ष की किस्म। ठीक है, जो यहाँ की प्रकृति थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, हरी भरी थी। कांगड़ा शैली नाम से इस समूह के चित्रों को इसलिए दर्शा दिया गया है कि यह कांगड़ा के राजा संसार चंद के चित्रों से शैली में मेल खाती है। संसार चंद के राज्यकाल को कांगड़ा उपशैली का सुनहरा युग माना गया है। कांगड़ा उपशैली के इन चित्रों में की जो विशेषताएं हैं, नारी के चेहरे एक चश्म, नाक, माथे के साथ रेखांकित, आंखें लंबी व संकरी और थोड़ी तीखी है। आकृतियों के प्रतीक नहीं हैं और बाल स्पष्ट बनाए गए हैं। कांगड़ा शैली कई स्थानों पर जैसे कांगड़ा, गुलेर, बसोली, चंबा, जम्मू, नूरपुर और गढ़वाल में फली फूली। कांगड़ा शैली की चित्रकारी के मुख्यतः कलाकार नैनसुख परिवार से हैं। इसके जो आर्टिस्ट हैं वो नैनसुख हैं। कुछ पहाड़ी चित्रकारों ने महाराजा रणजीत सिंह और सिख रईसों का संरक्षण 19वीं शताब्दी के शुरू में मिले और लघु चित्र व तस्वीर एक नए रूप में कांगड़ा शैली में बनाई, जो 19वीं सदी के मध्य तक चली। ठीक है बच्चों, जो इसके राजा थे वो राजा संसार चंद थे। और पहाड़ इसकी जो इसमें प्रकृति चित्रण बहुत अच्छा हुआ है। और मतलब जो यहाँ का वो था, जो यहाँ वो था, क्या बोलते हैं उसको, जो यहाँ की आकृति थी वो जैसे बसोली में तो चेहरा भारी बना है, किसी में छोटी नाट्य आकृति बनी है। जैसे राजस्थान में हमारे किशनगढ़ शैली है, वहाँ नारी आकृति का चित्रण जो सबसे सुंदर किया गया था, ऐसे ही नारी आकृति का चित्रण कांगड़ा में सबसे सुंदर किया गया है। ठीक है, एकदम हर चीज़ ऐसी है जैसे नाप तोल के बनाई गई हो। कांगड़ा शैली की चित्रकारी का एक उदाहरण कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा एक त्योहार के उत्सव में मिलता है। राजा अपने दरबारियों के साथ एक गुंबद वाले पंडाल में बैठा है, जो अच्छी प्रकार सजावट से सुसज्जित है। यह हुक्का पी रहा है और एक नृत्य अभिनय देख रहा है। पृष्ठभूमि में मतलब बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि में एक छोटा सा मंदिर है। इसमें 4 भक्त जन पूजा कर रहे हैं। पीले पृष्ठभूमि के साथ कुशल चित्रकारी और खिले रंगों की योजना शैली को अंकित करती है। किनारा लाल रंग का है। चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय के संलग्न में है और 18वीं शताब्दी के अंत का है। कांगड़ा चित्रकारी का एक दूसरा उदाहरण शिवपुराण श्रृंखला से राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यह चित्र ऋषियों द्वारा शिवलिंग की अर्चना का चित्रण करता है। यह कांगड़ा शैली का प्रतीक उदाहरण है।
जो कांगड़ा चित्रकार की निपुणता पर्वत, सुंदर फूल के वृक्ष, नदियाँ, कमल व जलीय पक्षियों से युक्त तालाब के साथ प्राकृतिक दृश्य चित्रण में प्रदर्शित करता है। रंगों की योजना चमकीली है तथा सुनहरा रंग बहुतायत मात्रा में प्रयुक्त किया गया है। मतलब जो गोल्डन कलर है वो कांगड़ा में सर्वाधिक प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, अब आती है हमारी कुल्लू शैली। प्राकृतिक कांगड़ा शैली के साथ ही पहाड़ी प्रदेश में एक लोक कला शैली चित्रकारी भी कुल्लू मंडी इलाके में फली फूली, जो स्थानीय परंपरा से मुख्य प्रेरित थी। चित्रकारी और घने व विरल रंगों का प्रयोग शैली की विशेषता है। यद्यपि कुछ जगहों में कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखता है, यद्यपि शैली में लोक प्रधान रवैया कायम रखा है। कुल्लू व मंडी के शासकों की बहुत सी तस्वीरें और अन्य विषय के लघु चित्र इस शैली में प्राप्त हैं। भागवत श्रृंखला के लघु चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय संकलन के श्री भगवान कलाकार द्वारा 1794 ईस्वी में बनाए गए। दृष्टांत कृष्ण को अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाते हुए इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए जिसने मूसलाधार वर्षा करवाई थी प्रदर्शित करता है। सघन वाले काले बादल सफ़ेद बिंदुदार रेखाओं से वर्षा पृष्ठभूमि में दिखाई गई है। चित्र का किनारा पीले फूलों से बना हुआ है। एक दूसरा कुल्लू चित्रकारी का नमूना, दो लड़कियां कुल्लू का है ये नमूना एग्जाम्पल, दो लड़कियां पतंग उड़ाती हुई हैं दिखाई गई हैं। यह है लघु चित्र लोक कला का 18वीं शताब्दी के अंत का है और गहरी चित्रकारी और गहरे हल्के रंगों की योजना से अंकित है। पृष्ठभूमि का हल्का नीला है, पृष्ठभूमि का जो रंग है वो हल्का नीला है। लड़कियों ने खास तरह की पोशाकें और आभूषण पहने हुए हैं जो कुछ उस समय कुल्लू क्षेत्र में प्रचलित थे। दो उड़ते हुए तोते एक विशिष्ट आकाश का संकेत देते हैं। लघु चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की धरोहर है। अब है पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ। पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ हैं बसोली। ठीक है, बसोली के राजा कौन थे? राजा कृपाल सिंह शेखावत। कांगड़ा के थे गोवर्धन चंद, जम्मू कश्मीर पंजाब। गुलेर के राजा थे गोवर्धन चंद। कुल्लू के थे ईश्वरी सेन। मंडी के थे प्रीतम सिंह। गढ़वाल के थे सुदर्शन शाह। और गढ़वाल और उत्तरांचल एक ही जगह है और ये चंबा। बच्चों जो चंबा है, चंबा का क्या प्रसिद्ध है? चंबा के रुमाल फेमस है। वहाँ पर जो क्या अच्छा बनता है, वहाँ रुमालों के लिए फेमस है, रुमाल अच्छे बनते हैं। कुल्लू के क्या फेमस है? कुल्लू के शॉल प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मंडी की जूती फेमस है। ठीक है, अब आता है हमारा पहाड़ी शैली के प्रमुख लक्षण या पहाड़ी शैली की विशेषताएं। पहाड़ी शैली में कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं पहले मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देती हूँ, होल टू पार्ट, फिर उनकी आपको डिटेल बताऊंगी। वहाँ का रेखांकन अच्छा है, प्रकृति चित्रण हुआ है, वहाँ नारी आकृतियाँ बनी हैं, प्रेम प्रदर्शन के दृश्य बने हैं, वस्त्र बने हैं। ठीक है, वस्त्रों में मतलब स्त्रियों की वेशभूषा अलग बनाई गई है, पुरुषों को अलग वेशभूषा में दिखाया गया है। पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, सुनहरे व रुपहले रंगों का प्रयोग किया गया है, किनारों का उपयोग किया गया है। किनारे मतलब बॉर्डर जिसे बोलते हैं। काल्पनिक दृश्य तथा रंग लगाए गए हैं और लोक कला का अच्छा चित्रण हुआ है वहाँ। ठीक है, क्योंकि लोक तत्व तो वहाँ सबसे ज़्यादा था ही पहाड़ी में। चलिए अब आपको पॉइंट टू पॉइंट भी समझा देते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है पहाड़ी शैली के प्रमुख लक्षण में रेखांकन। सौंदर्य कांगड़ा शैली की प्रमुख पहचान इसका रेखांकन सौंदर्य है। ठीक है,
लय व सुकोमलता आकृतियों में रेखाओं के द्वारा जोड़ी गई है। महीनतम रेखाएं जो नैनो के प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त हुई है प्रशंसनीय है। ठीक है, जो वहाँ कांगड़ा शैली का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, देखिए वहाँ की जो प्रकृति है, ठीक है, जो वहाँ की रेखाएं हैं, वहाँ के जो फेसिस बने हैं, ठीक है, और मतलब वहाँ की जो नारी आकृति है वो बहुत ही सुकोमल और महीन रेखाओं का प्रयोग किया गया है। प्रकृति चित्रण, पहाड़ी शैली में प्रकृति चित्रण में क्या क्या बनाया जाता है बताओ। प्रकृति चित्रण में वृक्ष, बादल, पानी, वन इत्यादि भरपूर सुंदरता से चित्रित किया गया है। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में दृश्य में पर्वत, सुंदर फूल के वृक्ष, नदियाँ और जलीय पक्षी व कमल युक्त तालाब संयोजित है। आकाश में वर्षा ऋतु, बादल, बिजली और वर्षा आदि सुंदरता से चित्रित किए गए हैं। तीसरा पॉइंट है इसका नारी आकृतियाँ। नारियों के चेहरे एक चश्म, वन साइड फेस, नाक के साथ माथा संलग्न, नारी आकृति व संकरी और थोड़ी तीखी बनाई गई है। बसोली कला शैली के चेहरे में अपनी ही शैली की छाप मिलती है। नारी का सौंदर्य प्रेम युक्त बड़ी आँखों में से बनाया गया है। जो बसोली शैली की जो आँखें हैं, फेस भारी है, वहाँ का जो चेहरे बनाए गए हैं भारी बनाए गए, आँखें बड़ी आँखें बनाई गई हैं। अगर आपको सभी की जो इसकी विशेषताएं हैं, जो लक्षण हैं, उनके बारे में आपको पता चलिए ना कि वहाँ की जो इसकी जो जैसे ये है हमारा जो बसोली शैली है, यहाँ की जो फिगर है, नारी आकृति बनाई है वो भारी भारी, उनमें भारीपन है, और जो कांगड़ा की है वो पतली दुबली सी और बड़ी सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है। ठीक है, तो उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा और लंबे समय तक आपको अच्छे से माइंड में रहेगा। प्रेम प्रदर्शन के दृश्य बनाए गए हैं। बसोली व कांगड़ा शैली में बहुत से प्रेम प्रदर्शन दृश्य हैं। नायक व नायिका में प्रेम दृश्य उसी प्रकार है। कृष्ण गोपियों के सानिध्य में नदी के कुंज की किनारे कुंज में। ठीक है, जो नायक नायिका बनाए गए हैं इसमें वो उनको कृष्ण और राधा के रूप में बनाया गया है। नायक कृष्णा है, ईश्वर जो कि ईश्वर का प्रतीक है, और नायिका आत्मा है जिसे परम शक्ति से मिलने के लिए अनेकों बाधाएं पार करनी पड़ती है। वस्त्र कैसे बनाए गए हैं यहाँ पहाड़ी शैली में। स्त्रियों द्वारा चोली, लहंगा, पारदर्शी ओढ़नी आमतौर से पहनी गई है। पुरुष कौन सी पोशाक पहने, अंगरखा, पायजामा, पगड़ी में दिखाए गए हैं। कृष्णा सदा ही पीला वस्त्र और पीताम्बर पहने हुए दिखाए गए हैं। पीला वस्त्र में पहने हुए दिखाए गए हैं और नील वर्ण है कृष्णा का। और पशु पक्षियों का जो चित्रण है सभी विषयों में, जैसे राग रागनी, रसमंजरी, भागवत गीता, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, बारहमासा, रागमाला चित्रित सभी में पशु व पक्षी जैसे हिरण, हंस, सारस आदि दिखाए गए हैं। सुनहरे व रुपहले रंगों का प्रयोग किया गया है। रंग योजना खिली हुई है। खिली हुई मतलब उसमें चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। चटक मतलब ब्राइट कलर यूज़ हुए हैं। और सुनहरे रंग का उपयोग अत्यधिक हुआ है। गोल्डन कलर का यूज़ भी किया गया है। ठीक है, और विरोधी रंग भी प्रयुक्त हुए हैं बच्चों, अपोजिट कलर भी प्रयोग में लाए गए हैं। सुनहरा व रुपहले रंग वस्त्रों व आभूषण के डिज़ाइन में प्रयुक्त किया गया है। जैसे कोई आभूषण बनाए उन्होंने, या फिर उनकी चुनरी में को सोने जड़ित बनाया गोल्डन वाली, तो वहाँ गोल्डन कलर का प्रयोग हुआ है। शैली की चमक रुपहले, पीले तथा सफ़ेद रंग से सुंदर ढंग से दिखाई गई है। जैसे आकाश में जब बादल आते हैं तो बिजली चमचमाती है, तो उसको गोल्डन कलर से और सफ़ेद रंग से दिखाया गया है। ठीक है, किनारों का उपयोग। कुछ पहाड़ी चित्रों में हमें मुग़ल शैली के फूलदार अलंकृत किनारे मिलते हैं। बच्चों, जो हमारे जो किनारे बनने की जो प्रचलन था, जो स्टार्ट हुआ था, वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनाया गया था? वो हमारा यहाँ से हुआ था, मुग़ल शैली से। बेल बूटेदार बॉर्डर बनते थे। लाल किनारे इन लघु चित्रों में देखे जा सकते हैं। काल्पनिक दृश्य तथा
रंग जो ये बनाए गए ना बॉर्डर, ये पहाड़ी शैली में लाल रंग से बने हैं। काल्पनिक दृश्य तथा रंग, अधिकतर प्राथमिक रंग लाल, नीला व पीला प्रयुक्त हुए हैं जो चमकीले हैं। कुछ मिश्रित रंग जैसे गुलाबी, हरा, जामुनी और सलेटी भी सुंदरता से प्रयुक्त हुए हैं। काल्पनिक दृश्यों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है तथापि अनुपयुक्त नहीं दिखते हैं। लोक कला, लोक कला पर आधारित चित्र, बसोली पहाड़ी शैली के चित्र शास्त्रीय नहीं बल्कि लोक कला की प्रकृति वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हुआ, ये पहाड़ी शैली का टाइम था, जो समय था, क्या था पहाड़ी शैली का समय बताओ। पहाड़ी शैली का जो हमारा टाइम था वो 17वीं सदी था इसका टाइम। 17वीं से 19वीं सदी है इसका टाइम पहाड़ी शैली का। और जो पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ हैं वो है हमारी कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, गुलेर, बसोली। ठीक है, और यहाँ की जो विषय वस्तु हैं, कौन कौन सी विषय वस्तु हैं, भागवत गीता, रामायण, 12 मासा, राग रागनी, नायक नायिका, ये यहाँ की विषय वस्तु हैं। और जो यहाँ की जो विशेषताएं हैं, चित्रों की जो विशेषताएं हैं वो है रेखांकन, प्रकृति चित्रण, नारी आकृतियाँ, प्रेम प्रदर्शन के दृश्य, वस्त्र, पशु पक्षियों का चित्रण, सुनहरे व रुपहले रंगों का प्रयोग, किनारों का उपयोग, काल्पनिक दृश्य तथा रंग, लोक कला। तो ये 10 विशेषताएं हैं इसकी। तो बच्चों अगर आप इन्हें इकट्ठे लिख दोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे हेडिंग डाल के स्केच से तो और भी अच्छा रहेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। सारे बच्चे वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा वो आप नोट डाउन भी करते चलेंगे अपनी कॉपी में। थैंक यू।